हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का सेकेंड पार्ट शूट करते हैं। पहला पार्ट में हम लोग 1 से लेके 52 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, अल बरूनी के अनुसार अत्यंत यानी चतुर्थ वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याध, जुल्हा। तो ये सभी शामिल थे, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण ये कहा जाता है किताबुल हिंद को। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? तो अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान ये थे अलाउद्दीन खिलजी। जो ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य के में आना स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किए थे खिज्र खां, जो सैयद वंश के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखने वाला ये थे सिकंदर लोदी। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ठीक है। ऑप्शन बी है, 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली सुल्तान बनी, ये भी सही है। सी है, उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकित के पद पर नियुक्त किया, ये भी सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत क्या है? ऑप्शन डी है, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को दृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है? उसने चालीसा दल चहलगानी के संबंधित सामंतों का दमन किया, ये तो सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब इसमें से कोई असत्य नहीं है, सब सत्य है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली पर शासक करने वाला निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो निम्न वंशों का सही क्रम है, पहले तो हो गया गुलाम वंश, उसके बाद हो जाएगा खिलजी वंश, उसके बाद हो जाएगा तुगलक वंश, उसके बाद हो जाएगा सैयद वंश, उसके बाद हो जाएगा लोधी वंश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 5। 1, 2, 5 किस में दिया हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण को निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। भू राजस्व प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से
शासक के हाथों में केंद्रित हो गई, ये तो सही है। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति शुरुआत सूत्रपात हुए भी से इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए। 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन सा कारण थे। तो तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने निम्न में से कौन सा कारण थे। उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी की अवनति और भारतीय की शांति एवं अहिंसा नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो 64 का सी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। मतलब उनके समाज पृथकवादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये तीनों मुख्य कारण थे पराजित होने का राजपूतों का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। तो शासकों का सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके बाद उनका बेटा आराम शाह, मतलब 1, 4 और इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तो 1, 4, 2, 3 हो जाएगा। तो 1, 4, 2, 3 किस में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाज़ा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, सुमेलित करना, हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता था। तो हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को खराज कहा जाता था। युद्ध की लूट के राज्य का 1/5 भाग को खुम्स कहा जाता था। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को उस्र कहा जाता था। मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर को जकात किया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का 2 और बी का 1। 1 का 2 और बी का 1, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो क्रूर एवं निरंकुश शासक था, ये तो सत्य है। अफगान अमीरों की खिलाफत करता था, ये भी सत्य है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, ये गलत है। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं हम लोग। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अमीर खुसरो वे सूफी संत शेख नजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, एकदम राइट है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए ये थे दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव और मिश्रित संस्कृति। तो इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो द्वितीय तुर्क आक्रमण ये था महमूद गजनवी का, नहीं महमूद गजनवी का तो प्रथम था, ये दूसरा था मोहम्मद गोरी का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाते हैं, मोहम्मद गोरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गोरी थे ये संस बनी वंश का, और मोहम्मद गजनवी थे यामनी वंश का। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी के बारे में पूछा गया है, तो ये थे संस बनी वंश का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद गोरी को शहाबुद्दीन यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, तो इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया। तो ये किए थे पंजाब के करमाथी शासक के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर नहीं, मुल्तान के करमाथी शासक के खिलाफ। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो ये थे सोलंकी के शासक भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो विवाद के मूल था ये भटिंडा यानी ताबर हिंदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण यानी निर्णायक आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मोहम्मद गोरी व कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण हुआ था पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर 79 का डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन था? ये था V.A. स्मिथ का कथन था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 81 पे। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो ये किए थे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक थे, ये थे रामचंद्र देव, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। तो इसमें है, जब उसने राज तत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था चौधरी। तो 85 का ए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पे सैयद वंश का राज स्थापित हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये थे फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो बेरोजगारों को रोजगार दिए थे ये फिरोज तुगलक। तो ऑप्शन नंबर 88 के सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये भी ये थे फिरोज तुगलक ने। तो 89 के बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? तो विनाश के कारण यहाँ पे तो ऑप्शन में सिर्फ मुसलमान दिया हुआ है, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो सकता, ये विनाश के कारण थे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे मुसलमान दिया हो तो मुसलमान ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तो तबकाते नासरी का लेखक था मिनहाजुस सिराज। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 92 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ये थी लाहौर। ऑप्शन नंबर ए का 93 का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ये हुआ था जफ़र खां का। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है, ये थे खराज, उस्र और मुक्तई, मतलब 1, 3 और 4। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम था? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम था अमीर खुसरो, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधीन पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। इन्होंने दान में दिए गए जितने भी भूमि थे सबको कब्जे में लेकर उसे खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिए। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सल्तनत काल में सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी, तांबा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो कृषि विभाग ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 100 का सी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 101, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो अग्रगामी की भूमिका अमीर खुसरो ने खरी बोली के विकास में निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर 101 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। मतलब पार्ट 2 हम लोगों ने कवर किया 53 से लेकर 101 था, और जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।